Hello students, welcome back to my online class. As you know, our topic advertisement is going on. Previously, I have already taught you three main parts of advertisement. And in this class, I am going to teach you the fourth one, that is educational. In educational, we learn different types of questions. एजुकेशनल में जैसे कि टू गेट एडमिशंस लेने के पर्पज से एजुकेशनल है, एडवर्टाइजमेंट है, उसका यूज किया जाता है। और एजुकेशनल के लिए ही, जैसे कि एडमिशन के लिए ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न फॉर्मेट ऑफ एजुकेशनल टाइप। और इसका देखो फॉर्मेट, एजुकेशनल का जो फॉर्मेट है वो देखो। सबसे पहले वी हैव टू रेज लाइन्स ऑन थ्री साइड्स टू मेक ए बॉक्स बनाने के लिए हमें तीन साइड से लाइन खींचनी पड़ती है और सेंटर में हम टाइटल देते हैं। टाइटल में देखो हम दो तरह से दे सकते हैं, कैरियर पॉइंट एंड जॉइनर्स का मतलब आप सारे जानते हो कि हमसे जुड़िएगा आप। और कैरियर पॉइंट जैसे कि ये जनरली टाइटल दिया जाता है एजुकेशनल के लिए, बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए ये एक टाइटल दिया जाता है और यही जैसे कि देना उचित रहता है, यही हम दे देंगे। जनरली ज़्यादातर जो एजुकेशनल टाइप है उनके लिए कैरियर पॉइंट चल जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि ये टाइटल देने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, हमें जैसे कि स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है। इस तरह से बॉक्स बनाकर शुरुआत करने के लिए क्या है, हमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था का जो नाम है उस नाम से हम शुरुआत कर सकते हैं। और या फिर हम देखो और लर्न लिख कर क्या, लर्न वर्ड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी है हम आगे लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या संस्था की या कोचिंग सेंटर भी हो सकता है, कोई स्कूल भी हो सकती है, उसके नाम से भी शुरुआत हो सकती है। और ये शुरुआत करने के बाद में अगला पॉइंट देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड है, न्यू बैचेस स्टार्टिंग, नए बैच शुरू हो रहे हैं। इस तरह से क्या है, ये अगला पॉइंट आ गया हमारा, न्यू बैचेस स्टार्टिंग, नए बैच शुरू हो रहे हैं। ये बताने के बाद में जो नया बैच शुरू हो रहा है वो किस टाइप के कोर्स का हो रहा है, ये कोर्स का टाइप हो गया। देखो हमें कोर्स बताना है कि जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से बैच के हैं, और फिर उस डेट क्या है उसकी और टाइम क्या है, डेट और टाइम हमें बताना पड़ता है। डेट और टाइम बताने के बाद में फी, हमें कितनी फीस वगैरह जैसे कि देनी पड़ती है उसका जिक्र हम करते हैं। और ये करने के बाद में देखो फी का जिक्र करने के बाद में भाई कितनी फी स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है, और कोचिंग सेंटर वाले जो निर्धारित की हुई फीस है उसका जिक्र करेंगे। यहाँ पर क्या है, इस तरह से क्या है, एडमिशन लेने के पर्पज से इस तरह का फॉर्मेट है ये। तो निर्धारित जैसे कि फी है उसका जिक्र कर सकते हैं, या इसकी जगह कोई रीजनेबल वर्ड भी लिखा जा सकता है। उसके बाद में अगली स्टेप आती है, एप्लीकेशन फॉर्म्स का जिक्र करते हैं कि एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, और उसकी फ़ी भी बता सकते हैं कि कितने रुपए में है, जैसे कि फ़ी भी बता सकते हैं, एडमिशन फ़ी, फॉर्म्स फ़ी, इसका भी जिक्र हो सकता है। और फिर टाइम जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स है किस टाइम पर मिलते हैं उसका जिक्र भी टाइम फिर से आ गया। और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एडमिशन फॉर्म्स है उसके लिए भी लास्ट डेट का जिक्र हो गया। और लास्ट डेट का जिक्र होने के बाद में लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट कोई भी है उसका एड्रेस आ जाता है और उसके मोबाइल नंबर आ जाते हैं। तो ये क्या है, जैसे कि क्रम से इन पॉइंटों को दिमाग में रखना पड़ता है, एक सूटेबल एडवर्टाइजमेंट है वो जारी करने के लिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन को देखो आप, सपोज मानो कि यू हैव ए ट्यूशन सेंटर, आपके पास एक ट्यूशन सेंटर है, यू ट्यूटर, आपको ट्यूटर हो और आपके पास ट्यूशन सेंटर चलाते हो आप, टू टीच इंग्लिश फॉर 12th and 10th क्लास स्टूडेंट्स, 12वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपके पास एक ट्यूशन सेंटर है, एक बता दिया है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस, आप नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हो। उसके राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो।
टू बी प्लेस्ड, रखे जाने के लिए इन द एजुकेशनल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का जो एजुकेशनल कॉलम है उसमें जारी करने के लिए आपको विज्ञापन जारी करना है। तो पर्पज क्या है यहाँ पर क्वेश्चन का पर्पज है कि ट्यूशन सेंटर है, आपके पास एक ट्यूशन सेंटर है किनके इंग्लिश पढ़ाने के लिए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को, इसलिए आप नया बैच शुरू करने जा रहे हो, इसके लिए स्टूडेंट्स की ज़रूरत था आपको। तो एडमिशन के लिए मान लो आप यहाँ पर एडमिशन के लिए क्या है, आपको ये मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इसके लिए आप सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स बना लिया, और बॉक्स बनाने के बाद में जैसे कि टाइटल दिया जाता है, ये टाइटल दे दिया। देखो यहाँ पर जॉइनर्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ये जो इनमें से एक टाइटल देते हैं कैरियर पॉइंट और जॉइनर्स, तो हमने लिख दिया कैरियर पॉइंट। इसके बाद में देखो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का नाम हो भी सकता है और नहीं भी, यदि है तो वो सेम टू सेम कोचिंग सेंटर वगैरह का जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम सेम टू सेम यहाँ लिखना पड़ता है। और मानो कि यहाँ पर एक नाम नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग है वो कोई भी नाम देते हो, जैसे कि अपने यहाँ पर क्वेश्चन में नाम नहीं है तो अपने नाम दे दिया राज ट्यूशन सेंटर। हाइफन लगाकर क्या है इसका पर्पस, देखो ये लर्न से भी शुरुआत कर सकते हो, लर्न इंग्लिश फॉर 12th एंड 10th क्लास, इस तरह से भी आ सकता है। और ये अपने यहाँ पर समझा, देखो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का नाम भी आ सकता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर इंस्टीट्यूट। इसके बाद में अगला पॉइंट आ रहा है न्यू बैचेस स्टार्टिंग, तो यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग न्यू बैचेस, इस तरह लिख दो, या इस तरह न्यू बैचेस स्टार्टिंग भी लिख सकते हो, या स्टार्टिंग वर्ड पहले भी आ सकता है, ये इफेक्टिव है, इस तरह से हमने लिख दिया स्टार्टिंग न्यू बैचेस। आपको इस तरह से लिखना है। ओके, ये लिखने के बाद में क्या है आगे देखो टाइप ऑफ कोर्स, जो नया बैच शुरू हो रहा है वो किस तरह के कोर्स या सिलेबस या किस तरह के सब्जेक्ट है उसका हो रहा है, उसका जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया टू टीच इंग्लिश पढ़ाने के लिए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। कौन सी क्लास के लिए आगे जिक्र कर दिया, फॉर 12th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स, इसका जिक्र हो गया। इसका जिक्र होने के बाद में देखो ये टू प्रीपोजिशन है इसलिए कोमा नहीं लगाई, या ये प्रीपोजिशन हटेगा तो इसकी जगह हम कोमा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी ये ऑन हटेगा तो कोमा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता अनुसार हमने प्रीपोजिशन का जिक्र कर दिया तो कोमा की जरूरत नहीं है, जैसे कि दूसरे एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए हमने ज़्यादातर कोमा का यूज़ किया है। तो टू टीच ये इन्फिनिटी हो गया, पढ़ाने के लिए टू टीच इंग्लिश फॉर 12th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स ऑन, अब निश्चित तारीख को, ये कब हो रहा है नया बैच स्टार्ट, तो यहाँ पर क्या है जैसे कि कोमा यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्टिंग न्यू बैचेस ऑन, यहाँ से आप समझ सकते हो एक ही बात है, यहाँ पर कोमा नहीं दोगे तो भी सही होगा क्योंकि प्रीपोजिशन का यूज किया, और आप यदि कोमा ये लगा देते हो तो और भी अच्छी बात है। तो ऑन आगे की डेट देते हैं, देखो कभी भी क्या है आगे की डेट दी जाती है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ऑन 25 मई 2020 ये दे दिया, ये आगे की इस तारीख को नया बैच शुरू हो रहा है। और फ्रॉम टाइमिंग देना है आपको, जैसे कि सीधा लिख दिया फ्रॉम लगाकर, आप टाइमिंग लिखकर भी हाइफन लगाकर, इस तरह टाइमिंग लिखकर भी आप ये दे सकते हो, टाइम बता सकते हो, सीधा भी फ्रॉम लगाकर लिख सकते हो, फ्रॉम 5 PM टू 7 PM। देखो शुरुआत फ्रॉम से करोगे और बाद में बीच में आपको टू लगाना पड़ता है क्योंकि दो टाइम बता रहे हो आप, 5 से लेकर 7 बजे, और PM का मतलब आप सारे जानते हो इवनिंग टाइम है, ये शाम के टाइम पर 2 आवर्स हो गए ये। तो इस टाइम पर क्या है नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगला जिक्र किसका है, फी का, फीस का है। यहाँ पर फी सिंगुलर है, फीस प्लूरल है, फी एक वचन है और फीस को वचन है। तो यहां पर देखो आपने जनरली बता दिया रीजनेबल फी बता दिया आपने, एकदम उचित फी है, ज़्यादा नहीं है। और बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का जिक्र करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल, एप्लीकेशन फॉर्म्स उपलब्ध है। यहाँ पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपन, और एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल, उपलब्ध है कहाँ पर, एट निश्चित टाइम के लिए एट लगाते हैं, एट द सेंटर,
एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर क्या है, उपलब्ध है। ये बता दिया। ये बताने के बाद में जैसे कोमा लगा सकते हैं, लेकिन फ्रॉम आया है इसीलिए कोमा की जरूरत नहीं है। और फ्रॉम 10 AM to 7 PM, सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी फॉर्म है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब ये है, देखो फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल, एप्लीकेशन फॉर्म्स उपलब्ध है एट द सेंटर, सेंटर पर कितने समय से कितने समय तक उपलब्ध है, 10 से लेकर 7 PM। ये दर्शा दिया। ये दर्शाने के बाद में देखो लास्ट डेट बतानी पड़ेगी आपको। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की आखिरी तारीख कौन सी है, इज वो है 24 मई। जैसे कि 25 को शुरू हो रहा है तो 24 तारीख दे दिया आपने, 24 मई है वो लास्ट डेट है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी फ़ी भी बता सकते हो आप, कितने रुपए में एप्लीकेशन फॉर्म्स कितने पोस्ट में है इसका जिक्र कर सकते हो। फ्री है तो फ्री का जिक्र कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल एट द सेंटर ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर लिख सकते हो आप फ्री, सीधा लिख सकते हो फ्री, फ्री ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरह से। यहाँ कोमा भी लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसका जिक्र कर दिया, फ्री उपलब्ध है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद में देखो और जैसे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपीज़, इस तरह से इसका कॉस्ट भी आप बता सकते हो। ये बताने के बाद में लास्ट डेट बता दी। लास्ट डेट के बाद में लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट किसका आता है, ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट का, ओनर ऑफ द कोचिंग सेंटर। तो यहाँ पर नाम है, जैसे कि क्वेश्चन में नहीं है। यदि क्वेश्चन में नाम होता है तो वो का वो नाम हमें यहाँ लिखना पड़ता है, और यदि क्वेश्चन में नहीं है तो हम अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि राज मेहता, कोमा, और ये उसका एड्रेस है 65, आदर्श कॉलोनी किशनगढ़, और ये मोबाइल नंबर आ गया। और आपने लास्ट में इतना लिखने के बाद में स्केल का यूज करते हुए इस बॉक्स को बंद कर दिया। तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इजी वे में आपको इस तरह से एजुकेशनल है उसका आंसर देना है और फॉर्मेट को दिमाग में रखना है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट।